हेलो एवरीवन, वेलकम टू मेड इजी। माय नेम इज़ मांडवी दुबे। तो स्टूडेंट, आज आपके लिए जो यहाँ अपॉर्चुनिटी आई है वो एआईसी की तरफ से आई है, यानी एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड। इसकी बात करें स्टूडेंट, तो इसका जो ऑफिस है, मेन जो हेडक्वार्टर है वो न्यू दिल्ली में है। इन्होंने यहाँ जो रिक्रूटमेंट निकाली है वो मैनेजमेंट ट्रेनी के लिए रहने वाली है। एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड की बात करें तो ये जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर आती है, जो कि 6 पब्लिक सेक्टर कंपनीज को प्रमोट करती है। स्पेशलिटी क्रॉप इंश्योरेंस प्रोवाइड करती है इंडियन फार्मिंग कम्युनिटीज़ को, और ये इनकॉर्पोरेटेड हुई है 28 दिसंबर 2002 से। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखेंगे इसके बारे में इसने क्या क्या यहाँ पे डिटेल्स दे रखी हैं। आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे भी जाके विजिट कर सकते हैं स्टूडेंट्स, www.aicoffindia.com पे। यहाँ पर जाके आपको सारी डिटेल भी मिल जाएगी और आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म भी फिल कर पाएंगे। तो यहाँ इन्होंने जो रिक्रूटमेंट निकाली है, एलिजिबल इंडियन सिटीजन फॉर फिलिंग अप द पोस्ट ऑफ मैनेजमेंट ट्रेनी के लिए होने वाली है। ओपन कंपटीशन है ऑल इंडिया बेसिस पे फॉर वेरियस डिसिप्लिन्स के लिए। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो इसका जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है वो स्टार्ट हो चुका है 30 जनवरी 2025 से, और इसकी जो लास्ट डेट है स्टूडेंट वो 28 फरवरी है। तो इसकी लास्ट डेट से पहले आप इस फॉर्म को ज़रूर फिल कर लें। और यहाँ पे पेमेंट फीस की भी दे रखी है, लिंक इन्होंने यहाँ पे दे रखी है। ऑनलाइन रिटन एग्जाम यहाँ पे टेंटेटिव इन्होंने डेट मेंशन कर रखी है, जो कि आपका मार्च या अप्रैल में हो जाएगा। तो आप इसकी वेबसाइट पे विजिट करते रहिएगा, जिसकी वजह से आपको जो फाइनल डेट है ऑनलाइन रिटन एग्जामिनेशन की वो आपको वहाँ पे दिख जाएगी। आप डाउनलोड भी कर सकते हैं 10 डेज प्रायर टू द डेट ऑफ एग्जामिनेशन। फिर उसके बाद प्री रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग होती है SC ST OBC PWD की, तो वो भी डेट यहाँ पे इन्होंने दे रखी है। अब यहाँ पे वैकेंसीज की बात कर लेते हैं। वैकेंसीज टेंटेटिव और रिजर्वेशन, बैकलॉग वैकेंसी भी यहाँ पे इंक्लूडेड है। तो आईटी की अगर हम बात करें तो नंबर ऑफ वैकेंसीज यहाँ पे 20 है, एक्चुअल की यहाँ पे 5 है, वहीं जर्नलिस्ट की यहाँ पे 30 वैकेंसी यहाँ पे मेंशन कर रखी है। तो टोटल 55 वैकेंसीज आप लोगों के लिए हो जाती हैं, इंक्लूडिंग बैकलॉग वैकेंसी यहाँ पे 20 मेंशन है। कैटेगरी वाइज भी दे रखा है यहाँ पे, जैसे OBC 19, SC की 9 है, ST 5, EWS की और रिजर्व की 16 वैकेंसीज यहाँ पे मेंशन है। वहीं बैकलॉग वैकेंसी भी मेंशन इन्होंने कर रखी है। आगे बढ़ते हैं, क्या टर्म्स एंड कंडीशन है। ट्रेनिंग पीरियड आपका 1 ईयर का होने वाला है। उसके बाद आप पोस्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर यहाँ पे बन जाएंगे। स्केल फर्स्ट पे आप लोगों का पोस्टिंग होगी कंप्लीशन ऑफ ट्रेनिंग पीरियड के बाद आपकी। और यहाँ पे जो मैनेजमेंट ट्रेनी है वो स्केल फर्स्ट ऑफिसर पोस्ट है आपकी। तो ये चीज़ यहाँ पे इन्होंने मेंशन कर रखी है। तो ये ऑफिसर पोस्ट के लिए है। मैनेजमेंट ट्रेनी स्केल फर्स्ट ऑफिसर, मिनिमम ऑफ अंडरटेकिंग गारंटी बॉन्ड जो है आपका मिनिमम 2 ईयर का रहेगा। रेजिग्नेशन टर्मिनेशन यहाँ पे मेंशन कर रखा है। लिक्विडेटेड डैमेज के लिए यहाँ पे कितना आपका रहने वाला है, 1 साल का एब्जॉर्प्शन क्या है, 1 साल बाद कितना रहेगा, तो ये भी चीज़ इन्होंने यहाँ पे मेंशन कर रखी है। एमएलमेंट्स देख लेते हैं स्टूडेंट। जो सिलेक्टेड कैंडिडेट है, पे ₹60,000 आपका रहेगा पर मंथ के हिसाब से। सर्विसेज इन द कंपनी एज ए मैनेजमेंट ट्रेनी, और सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ मैनेजमेंट ट्रेनी पीरियड, उसके बाद स्केल फर्स्ट ऑफिसर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर जब आप बन जाएंगे तो आपका बेसिक पे जो स्टार्ट होगा वो 50,925 से स्टार्ट होगा। स्केल ऑफ रुपीज़ होगा आपका 50,925 से 96,765 के पे स्लैब तक आप लोग यहाँ पे आएंगे। उसी के साथ आपको काफ़ी अलाउंसेस भी मिलेंगे। तो ग्रॉस एमएलमेंट अगर हम देखें स्टूडेंट, तो अप्रॉक्सीमेटली 90,000 तक का आपका बन जाएगा पर मंथ के हिसाब से। तो सैलरी भी इसमें काफ़ी अच्छी दे रखी है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करेंगे तो जर्नलिस्ट के जो यहाँ पे पोस्ट है उसके लिए आपको कोई भी ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन देख कर रखा है किसी भी यूनिवर्सिटी 60% मार्क्स के साथ। अनरिजर्व OBC EWS के लिए और 55% मार्क्स है SC ST PWD के लिए। स्पेशलिस्ट के लिए भी इन्होंने यहाँ दे रखा है, किसी ने अगर इकोनॉमिक्स वगैरह से कर रखा है। लेकिन अगर हम यहाँ पे देखें स्टूडेंट IT का, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, तो अगर आपने BE BTech ME या MTech कर रखा है कंप्यूटर साइंस से, या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या MCA कर रखा है 60% मार्क्स के साथ, और SC ST PWD कैंडिडेट का 55% मार्क्स के साथ, तो आप यहाँ पे एलिजिबल रहने वाले हैं। तो जो भी ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने कंप्यूटर साइंस से या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से अपना ग्रेजुएशन यहाँ पे BE BTech ME या MTech कंप्लीट कर रखा है, तो वो यहाँ पे एलिजिबल रहेंगे। इसके साथ ही कुछ एसेंशियल क्वालिफिकेशन है। सपोर्टिंग सर्टिफिकेट एटलीस्ट एनी वन ऑफ द देम आपके पास, तो ज़्यादातर स्टूडेंट्स के पास ये सब चीज़ें होती हैं। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट हो गया, सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, तो काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन कर रखी हैं। और ये PDF आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो वहाँ जाके भी आप गो थ्रू कर सकते हैं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें स्टूडेंट, आपकी 1/12/2024 से आपकी यहाँ पे काउंट होगी। कैंडिडेट मस्ट पजेस वैलिड मार्कशीट होनी चाहिए, डिग्री होनी चाहिए, सर्टिफिकेट होना चाहिए एज ऑन 1/12/2024 के अकॉर्डिंग
यहाँ पे कैलकुलेट होगा उस हिसाब से। तो यहाँ पर आपके पास डेट के हिसाब से आपके पास सारी जो सर्टिफिकेट्स हैं, आपकी डिग्री हो गई, मार्कशीट हो गई, वो आपके पास होनी चाहिए। एज की बात करेंगे स्टूडेंट तो 21 ईयर्स मिनिमम होनी चाहिए, मैक्सिमम यहाँ पे 30 ईयर्स मांगी गई है। वहीं अगर हम कैटेगरी वाइज देखें तो SC ST को यहाँ पे 5 साल का रिलैक्सेशन है, OBC NCL को यहाँ पे 3 ईयर्स का और PWD कैंडिडेट्स को 10 ईयर्स का रिलैक्सेशन मेंशन है एज में। बाकी अदर डिटेल्स भी दे रखी हैं स्टूडेंट की क्या क्या यहाँ पे एक्स सर्विस मैन में जो हैं उनके लिए क्या क्राइटेरिया रहेगा, और बाकी अदर डिटेल भी इन्होंने मेंशन कर रखी हैं। इन्होंने यहाँ पे एग्ज़ाम पैटर्न भी, सिलेक्शन प्रोसेस जो आपका रहेगा, जो आपका एग्ज़ाम पैटर्न रहेगा वो भी मेंशन कर रखा है। जैसे जर्नलिस्ट की हम बात करें तो रीजनिंग, इंग्लिश, जनरल करंट अफेयर्स, इंश्योरेंस अवेयरनेस होनी चाहिए थोड़ी सी, कंप्यूटर लिटरेसी है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है, इंग्लिश टेस्ट और एस्से और प्रिसाइज भी होगा। ये आपका डिस्क्रिप्टिव होगा जो लास्ट वाला है। बाकी सब आपके ऑब्जेक्टिव रहने वाले हैं। जो ऑब्जेक्टिव वाले हैं उनके लिए 120 मिनट्स, और जो आपका डिस्क्रिप्टिव होगा वो इंग्लिश ओनली होगा, मीडियम उसका 30 मिनट्स का आपका होगा। उसमें 2 ही क्वेश्चन होंगे और मार्क्स 10 नंबर का होगा, यानी एस्से और प्रिसाइज होगा। ओके, बाकी सब आपके यहाँ पे मार्क्स भी हैं और नंबर ऑफ क्वेश्चन है जर्नलिस्ट पोस्ट के लिए। अब हम IT की अगर बात करें स्टूडेंट तो इसमें आपका रीजनिंग सेम हो जाएगा, मैक्सिमम 10 मार्क्स का, नंबर ऑफ क्वेश्चन भी 10 ही रहेंगे। ऐसी इंग्लिश लैंग्वेज रहेगा, करंट अफेयर्स, जनरल इंश्योरेंस अवेयरनेस, यहाँ पे चीज़ें रहेंगी, एप्टीट्यूड भी रहेगा। वहीं टेस्ट ऑफ प्रोफेशनल नॉलेज जो आपकी देखी जाएगी वो 100 नंबर का होगा, नंबर ऑफ क्वेश्चन भी उसमें 100 होंगे, इंग्लिश और हिंदी मीडियम में होगा। तो ये टोटल मिला के आपका 120 मिनट्स का एग्जाम होगा। वहीं डिस्क्रिप्टिव टेस्ट की बात करें तो ऐसे प्रिसाइज होगा, सेम वही कंडीशन होगी, यहाँ पे 30 मिनट्स का होगा, इंग्लिश में होगा, 2 ही क्वेश्चन होंगे 10 नंबर के। ठीक है, डिस्क्रिप्टिव टेस्ट जो होगा वो ऑनलाइन मोड में ही कराया जाएगा। निगेटिव मार्क्स होंगे आपके रॉन्ग आंसर्स पे, 1/4 की आपकी निगेटिव मार्किंग होगी। तो ये चीज़ भी इन्होंने मेंशन कर रखी है। उसके बाद आपका इंटरव्यू कंडक्ट कराया जाएगा आपके एग्जाम के बाद। इंटरव्यू मार्क्स जो है वो 50 मार्क्स होगा, मिनिमम जो क्वालिफाइंग मार्क्स होगा फाइनल सिलेक्शन के लिए वो 25 होगा, 50% ऑफ अलॉटेड मार्क्स। तो ये भी चीज़ इन्होंने मेंशन कर रखी है यहाँ पे। सिलेक्शन जो होगा वो आपके ऑनलाइन एग्जामिनेशन, CBT और इंटरव्यू के बेस पे होगा। फाइनल मेरिट लिस्ट जो आपकी बनेगी वो कंसोलिडेटेड मार्क्स यानी CBT मार्क्स और इंटरव्यू मार्क्स को मिला के जो मेरिट बनेगी उसके बाद आपका जो होगा सिलेक्शन होगा। तो ये भी चीज़ इन्होंने यहाँ पे मेंशन कर रखी है। प्री रिक्रूटमेंट मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, कौन कौन से एग्जामिनेशन सेंटर यहाँ पे इन्होंने मेंशन कर रखे हैं। आपके जो ऑनलाइन एग्जामिनेशन के लिए सेंटर्स हैं वो यहाँ पे आप चूज़ कर सकते हैं। तो ये भी चीज़ें इनमें से कहीं भी आपका पढ़ सकता है। तो 30 यहाँ पे एग्ज़ाम सेंटर यहाँ पे मेंशन कर रखे हैं। तो आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके अपना एडमिट कार्ड भी डाउनलोड कर सकते हैं जब आएगा। ओके, और भी काफ़ी चीज़ें यहाँ पे मेंशन कर रखी हैं, जो EWS क्राइटेरिया है, क्या क्या आपका रहना चाहिए, जनरल इन्फॉर्मेशन क्या है, सारी चीज़ें इन्होंने यहाँ पे मेंशन कर रखी हैं। तो आप एक बार इसको देख लेंगे। इन्होंने सारे सर्टिफिकेट्स भी यहाँ पे मेंशन कर रखे हैं कि क्या क्या इसमें सर्टिफिकेट्स लगने वाले हैं। ठीक है स्टूडेंट, होप सो स्टूडेंट आपको ये इन्फॉर्मेशन काफ़ी सही लगी होगी, अच्छी लगी होगी। तो जो भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर, स्टे ट्यून्ड।